बाप रे। ये क्या, ये कचरा कहाँ से आ गया? अरे बाप रे भगवान। क्या है? अरे बाप रे, अरे रे। ठीक है, समझ गया। अच्छा, हाँ 1 मिनट में आया। डिटेक्टिव, आप आ गए? हाँ, मैं आ गया। उन बच्चों को जरा संभालो। हाँ, माफ करना। वैसे आपको बता दूं कि प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं। प्रिंसिपल? हाँ। नहीं, मुझे देखने दो। अगर लोगों को पता चल गया तो स्कूल में ताला लग जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से इसे शुरू किया है और अभी तक पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स की संख्या नहीं बढ़ रही है, हा? अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो क्या होगा सोचो। हमारे स्कूल में तो ताला ही लग जाएगा ना। हा? तो क्या करना है? अरे इसमें करना क्या है, इन रिपोर्टर्स का, आपको इन रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर देना है। हाँ देखिए, ये काम तो मेरा नहीं है। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए, ये रख लीजिए। नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो आप? अरे इसे मेरा गुड लक समझ कर रख लीजिए ना। मुझे रिश्वत दे रहे हो आप? सुनिए, छोड़िए मुझे। तुम मेरा अपमान करके जा रहे हो। मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, तुम भूल गए? एहसान फरामोश, मैंने तुम पर एहसान किया, वो भूल गए? नालायक। तुम पैसों को हाथ मत लगाना, वो पैसे मत उठाना, वो पैसे मेरे हैं, समझी? रख लो। कैसे हो दोस्त? बढ़िया। और आप कैसे हैं? हम एक ही शहर में रहते हैं पर हमें एक दूसरे से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। काफी दिनों से मैं अपने पड़ोसी तक को देख नहीं पाया। वैसे क्या ये एक मर्डर है? अब तक तो कुछ साफ हुआ नहीं है। क्या तुम जानते हो, ये लड़की इसी स्कूल में पढ़ती थी। मैं इस लड़की के काफी करीब था, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लड़की उस टाइप की नहीं है जो सुसाइड कर ले। उस टाइप की? क्या बकवास कर रहे हो? दुनिया में ऐसा कौन सा बेवकूफ होगा जो अपना सुसाइड प्लान करता है? पर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे ये सुसाइड हो या फिर मर्डर हो। इसलिए बकवास चीजें सोचना बंद करो।
जाओ यहाँ से। तुम्हें कभी डर नहीं लगता? मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। अब चलो, उठ भी जाओ यार, पढ़ाई का समय खत्म हुआ। तुम ही कर लो। बस एक हैश मैं यार। कोई बेवकूफ नहीं हूँ। तुम बहुत बोरिंग हो। तुम्हें जाना होगा ना, बस निकल रही है। तुम नहीं आओगी? मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। आई हेट एग्जाम्स। मैं थोड़ी नींद पूरी करके जाऊंगी। सन की कहीं की। पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। उफ। अच्छा, हे, तुमने सुना क्या? क्या? अपनी आर्ट टीचर जिसकी मौत हुई, पक्का मिस्टर जू ने ये सब किया है। हमारे होमरूम टीचर? वो ऐसा क्यों करेंगे? सुनो, वो आर्ट टीचर अपने क्लास टीचर की चिपको थी, पर टीचर ने कहा मुझसे दूर रहो। सच में कितनी पागलपंती वाली बात है। फिर भी आर्ट टीचर जुनून से उनका पीछा करने लगी। वो उनके घर के सामने दिन रात खड़ी रहती थी। मतलब सुबह शाम रात हर वक्त वो वहीं खड़ी रहती थी। सुबह शाम रात हर वक्त, सुबह शाम रात हर वक्त। वो कहीं जाती भी नहीं थी, वहीं खड़ी रहती। फिर जू की लाइफ में एक दूसरी लड़की आई जो काफी हॉट और बहुत सेक्सी थी, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, मेरी ही तरह। हाँ। पर आर्ट टीचर ने ना उनका पीछा करना छोड़ा और ना ही मैसेज करना छोड़ा। फिर जू ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया और उसे जहर दे दिया। कितना पागलपन है ना? सच में पागलपन है। मुझे पता है। हेलो, मैं तुम्हें पागल कह रही हूँ। मरने के बाद तो उसकी रेस्पेक्ट करो। पर ये सच्चाई है। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। बस करो। क्या हुआ तुम्हें? वो आर्ट। इस कमरे में भूतों की अफवाह सच्चाई है। तुम्हें पता है ना? देखो, अपना ध्यान रखना। मैं क्या करूं इस लड़की का? अब क्या हुआ? मजाक बंद करो। तुम अब तक गई नहीं? पक्का तुम्हारी बस मिस हो गई होगी। मैंने कहा बंद करो। कौन है? जुमिन, मुझे गुस्सा आ रहा है, बस करो। इसे जरा बंद करोगी? मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तुम इस वक्त स्केचिंग क्यों कर रही हो? एग्जाम आ रहे हैं ना। तुम किसी की पेंटिंग बना रही हो? ये मैं हूँ।
ये तुम्हारा चेहरा है? मैं अपना चेहरा भूल चुकी हूँ, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। ये चेहरा तुमसे तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। हे, कुछ बह रहा है। अब तो मिल रहा होगा ना? हमारे स्वर्ग को बनाने वाले परमेश्वर, जिसने उसे नाम दिया, धरती हमें खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दे, हमारे पापों को माफ करें और बुरे कर्मों से हमें बचाएं और बुरी आत्माओं से दूर रखें और अपना आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा बनाए रखें। यही हमारी दुआ है। हम आपसे बस यही चाहते हैं। आमीन। मुझे यहाँ रहने की परमिशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा स्वागत है। मुझे आशा है कि वो कमरा ज्यादा छोटा नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा कमरा है। तुम अपने घर से काफी दिन बाद यहाँ वापस आए हो, अब यहाँ भी अपना घर ले लो। मैं जल्दी ही यहाँ से निकल जाऊंगा। डेमोनियाक के साथ मीटिंग खत्म हो गई है। तुम जैसे एग्जोर्सिस्ट जिनका रास्ता काफी लंबा होता है और उन्हें अकेले ही तय करना होता है, तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं मदद करूंगा। शुक्रिया। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे। हैमी को किसी ने देखा क्या? क्लास के टाइम में क्या कर रही हो तुम? स्कूल बंक करने से पहले कम से कम मुझे एक लेटर तो दे ही सकती हो ना, नहीं तो मैं एग्जाम में तुम सभी को नंबर्स कम दूंगा। समझ गए? हे, उसे देखो। वो एक प्रीस्ट है। ओह, कितना हैंडसम दिख रहा है। देखने में तो देखो मस्त तो जरा है। उसे, उस पे वो कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये कपड़े ऑनलाइन मिल जाएंगे? चलो, काफी अच्छे लगे मुझे उसके कपड़े। मैं आ रही हूँ। मिंगू, काफी दिनों बाद। कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ। जरा देखूं तो, तुम्हारा लुक तो बदल गया यार। प्रीस्ट बनते ही हैंडसम लग रहे हो। हाँ, देखो तो तुम क्या बन गए हो। यकीन नहीं होता है, एक टीचर। टीचिंग का काम दुनिया का सबसे बुरा काम है। हर तरफ से हम ही पीछे जाते हैं, मैनेजमेंट, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स। पर स्कूल अब भी वही का वही है। सही कहा। खैर, ये सब छोड़ो, आओ मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह लेकर चलता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। चलो। इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ गया। हाँ, और मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जगह कमाल की है। मेरे लिए तो ये जगह सच में बहुत ही जबरदस्त है। हाँ? ठीक है, फिर इसी खुशी में चीयर्स। अरे बाप रे, क्या मंत्रियों को इस तरह से पीने की परमिशन होती है? अरे आंटी जी, जरा ध्यान से तो देखिए कि ये प्रीस्ट है, मंत्री नहीं। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या, बताओ? नहीं, आप सही कह रही हैं। लेकिन आंटी जी ये मत भूलिए
कि प्रीस्ट भी ड्रिंक कर सकते हैं। सच में? पर ये अच्छी बात है। अगर तुम नहीं पियोगे तो हम जैसों को कैसे समझ पाओगे? पर सच में कितने खूबसूरत हो, बहुत हैंडसम हो। अरे अरे मेरा मीट जल रहा है। तुम हमेशा से क्लास के टॉपर रहे हो। मैंने सोचा था कि तुम कोई अच्छी नौकरी करोगे। प्रिस्ट बनना भी कोई आसान काम नहीं है। ओह, सच में? वैसे अब मेरी बातें करना बंद करो। मैं पहले से ही बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि तुम टीचर कैसे बन गए। बस किस्मत में यही लिखा था। जो भी है, बहुत ही कमाल है। वैसे तुम्हारी मॉम कैसी हैं? 2 साल पहले कैंसर से उनकी मौत हो गई। ओह, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, उस वक्त तो रोम में थे। मैं उनके लिए दुआ करूंगा। मुझे खुशी होगी। वैसे तुम अब पहले से ठीक हो? अब तुम्हें किसी की सुझाव की जरूरत तो नहीं पड़ती? नहीं, अब फैसले खुद लेता हूं मैं। सब ठीक है तभी तो प्रीस्ट बना। अच्छी बात है। मैं जानता था तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कहीं पुरानी बातें भूल तो नहीं गए? वैसे कुछ पुरानी बातें तो याद हैं। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि पुरानी बातें भूल जाना तुम्हारे लिए नई बात थोड़ी ना है। मैं तो कल क्या हुआ उसे भी भूल जाता हूँ। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती। बस इसी वजह से तो प्रीस्ट बना हूं मैं। हाँ, देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें सब याद है ना? वैसे क्या तुम डेमोनियाक को पर्सनली जानते हो? हाँ, वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स में से एक है। पेरेंट्स? मेरे एक स्टूडेंट की माँ है। मिस किम, वो बात ऐसी है कि लगता है हाइमी को कोई परेशानी है। क्या घर में ऐसा कुछ हुआ था, जैसे कोई बहस या आपने उस पर हाथ उठाया हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी नौबत कभी नहीं आई। हाइमी कभी कभी ज्यादा भावुक हो जाती थी, पर वो बुरी लड़की नहीं है। पर तुम्हें और शहर के लोगों को जैसा पता है वही सच्चाई है। उसके डैड ने खुद अपनी जान दी थी। जरा रुकना। हाँ, वो बस 8 साल पहले उन्होंने खुद ऐसा किया था। सुई, मेरा मतलब है सुसाइड किया था उन्होंने। आप समझ रहे हैं ना मैं जो कह रही हूँ? मैंने स्टूडेंट्स के बीच कुछ अफवाहें सुनी हैं कि हाइमी अक्सर क्लास में एब्सेंट रहती है और अपनी माँ के बारे में बात करती रहती है। सच तो यह है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि वो औरों से अलग है या फिर वो एक सन की औरत है। मुझे तो बस हाइमी की चिंता हो रही है। मैं उसके साथ ऐसा होता देख नहीं सकता। और वैसे भी उसके डैड ने भी तो सुसाइड किया था, इसलिए मैंने उसकी मदद के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे गलत मत समझना, पर तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझनी होगी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तुम सही हो, डेमोनियाक के अंदर भी यही सिम्टम्स थे। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या सब? स्टूडेंट्स के बीच एक अफवाह उठी है, कैंपस में भूत देखने की अफवाह। पहले तो मुझे सब बकवास लगा था, पर आर्ट टीचर की मौत से पहले ए सुनो, तुम यहाँ ऐसी क्यों बैठी हो? तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर जू, हाँ। डर लग रहा है। यहाँ कुछ है उस आर्ट रूम में। क्या? वो अचानक प्रकट हो गई। क्या कह रही हो? कौन अचानक आती है?
मन कर रहा है ये जॉब छोड़ दूं। उस स्कूल में कुछ तो है। कुछ तो बुरा हो रहा है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी आ गए हम। आराम से बैठना, कोई मस्ती नहीं करेगा। आज मैं अपने 4 दोस्तों को भी लेके आया हूँ। अपना स्पेशल चिकन नूडल्स लाओ। हाँ ठीक है, लेकिन 2 प्लीज बोतल मस्ती पानी भी मत देना। करना, कोई भी आराम से बैठो। लोग आराम से बैठना, समझ गए ना? और कुछ खाना है तुम्हें? आराम से बैठने का, खाने का, पीने का, ऐश करने का, तुम टेंशन सही नहीं हो, लेने का। वही है चुलमिन। आज तो फुल पार्टी करेंगे। क्या आंटी, काफी टाइम लगा दिया आज। कस्टमर बढ़ गए क्या आपके? अरे इन्हें क्या हो गया? लगता है भाई भड़क गया। अरे तुम यहाँ? मैं स्टोल उठा कर लाता हूँ। मेरा ग्लास नहीं भरोगे? क्या कपड़े पहने हैं यार, सच में कमाल लग रहे हो। हाँ, मैं प्रीस्ट बन गया। तुम जैसे कमीनों के लिए ये बड़ी बात है। बताओ किस काम से आए हो यहाँ? ए आराम से यार, उसे खाने पीने दो। तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा तो और मैं क्या करूं? मैं इसकी पूजा करूं या आरती गाऊं? हे, अब चलो भी। हाँ ठीक है। हाँ है हुंचन, सच कहूं तो तुमसे मिलकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई है, पर तुम 8 साल बाद अपने शहर में वापस आए हो तो एंजॉय कर लो। आशा करता हूं दोबारा सामने मत आना। अरे यार, तुम उस चुलमिन की बात पर ध्यान मत दो। वो मेरी गलती थी। वैसे भी तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। हम दोनों काफी छोटे थे। अब इसमें तुम्हें एक्सक्यूज देने की कोई बात नहीं है। वो मेरी गलती थी। हाँ ये भी ठीक है, तुम एक प्रीस्ट हो, मानना तो पड़ेगा। तो उस केस में तुम्हें कुछ नया पता चला है क्या? नहीं, ये तो सब भूल जाएंगे। हजारों ऐसे केस हैं जो रोज आते जाते रहते हैं। यहाँ तो केस बंद हो जाते हैं, लेकिन ऊपर चालू ही रहता है। हाँ, ऊपर वाला तो सब देखता है। चलो ये भी अच्छा है, पर ये बेहतर नहीं है। इसके लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ, लगता है मुझे चढ़ गई है। लो हम आ गए, यही है। मैं जानता हूँ डेमोनियाक अंदर ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अंदर जाऊं और काम खत्म कर दूं। हमें उसके फैमिली मेंबर्स की परमिशन चाहिए, और वैसे भी हम थोड़े नशे में हैं, तो हमें रुक जाना चाहिए और सुबह में सीधे हाइमी से बात करनी चाहिए। हाइमी? हाँ, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। वो फोन भी नहीं उठाती है और स्कूल भी नहीं आ रही है। हाइमी? क्या आप बहुत ज्यादा भूतिया फिल्म्स देखते हैं क्या? तभी तो आप इस प्रीस्ट को लेकर आए हैं जो भूतों को भगा सके। क्या कहा? भूत? मेरी मॉम पागल है, वो पूरी तरह से साइको है। तुम अपनी मॉम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती आप हो? जाइए। पागल तो आप लोग भी हैं जो उनके कहने पर आ गए। हाइमी, मैंने खुद देखा है, और तो और औरों ने भी देखा है। तुम्हें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। आपको मेरी माँ के बारे में पता क्या है? आप उन्हें जानते हैं? वो मेरी बात तक नहीं सुनती है। हमें अकेला छोड़ दो, जबरदस्ती हमारे गले मत पड़ो, निकल जाओ यहाँ से। क्या बकवास है ये? तुम्हें वहां पर कुछ अजीब दिखा था क्या? तुम्हें बताना होगा, वरना खतरा चारों तरफ है।
तो उस पेंटिंग में भी चेहरे पर निशान थे? हाँ, मेरे ख्याल से बाएं तरफ वाली गाल पर एक लंबा निशान था, मुझे ठीक से याद नहीं है। और कुछ, जैसे तुम्हें कुछ और भी अजीब दिखा हो? मुझे याद नहीं, वहाँ काफी अंधेरा था। उसकी आवाज कैसी थी? वैसे ही जैसे एक नॉर्मल लड़की की होती है। उसकी भाषा कैसी थी? क्या तुम्हें समझ में आ रही थी? नहीं। क्या हुआ, कुछ समझ में आया? पक्का नहीं कह सकता, मुझे उससे संपर्क करना होगा। कांटेक्ट में? पर वो कैसे? हैमी, कुछ भी याद आए तो हमें जरूर बताना, मुझे या अपने टीचर को। अब तो मेरा नंबर भी है तुम्हारे पास। वो तुम्हारे सामने पहले आ चुकी है, वो वापस जरूर आएगी। वो जो कोई भी है, उसका इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। अगर तुम उसके संपर्क में आती रही तो वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगी या शायद तुम्हारी जान ही ले ले। मेरे बच्चे की मदद करो, मेरे बच्चे की मदद करो, ये जगह मेरे बच्चे की भूतों की मदद रंगभूमि है। तुम इसकी माँ हो, मेरे बच्चे की मदद। तुम्हें ये सब रोकना ही होगा। ऐसा कभी और भी हुआ था? हाँ, बच्चे मुझे सनकी कहकर अक्सर पत्थर से मारते थे। माँ बाप अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देते थे। तभी हम एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहे। पर उस प्रीस्ट ने ऐसा प्रेयर किया कि मानो जैसे वो भूत 1000 किलोमीटर दूर भाग गया हो। मुझे आज भी याद है, वो प्रीस्ट बहुत प्यारी थी। क्या मुझे तुम्हारी जगह दोबारा उसे ही बुलाना चाहिए? तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो तुम पर पहले भी कब्जा कर चुकी है। अरे चलो भी, इन 4 से 5 सालों में बस मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तुम्हें पता नहीं, शायद वो किसी और कारण से हुआ हो, या फिर वो शायद माइग्रेन की शिकायत की वजह से हो। क्या कहते उसे, ADHD। हाँ, शायद मुझे यही बीमारी रही होगी। हो सकता है उस प्रीस्ट ने मेरे पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया हो। हाँ, थोड़ा आराम कर लो, कल मिलते हैं। जरूर, कल मिलते हैं। दोबारा तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। कल मिलते हैं। अरे तुम भी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि घबराना मत। हाँ, ये सब कुछ उन बेवकूफों की वजह से हुआ है, तुमको पता है। तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें स्मार्ट लोगों के आसपास रहना चाहिए। हाँ? हाँ। ठीक है, मैं चेयरमैन के साथ स्कूल गया था। हाँ? और ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ? हाँ। ठीक है। हाँ हाँ, इस बार ध्यान रखना, सारा कैश मेरे पास ही देना, समझ गए? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं।
मेरी चाबियां कहाँ गई? तुम लोग यहाँ क्यों दौड़ रही हो, बेवकूफ लड़कियां? तुम लोगों की वजह से मैं कितना डर गया पता है? कितने डिसिप्लिन बच्चे हैं ये सब। है, मुझे डरा ही दिया। हैं? अब ये डोर क्यों नहीं खुल रहा है? हैं, ये जेनेटर भी ना, तेरे की। ये क्या हो गया? जेनेटर किम, रुको! कहां जा रहे हो? ये भी बहरा हो गया क्या? पागल, मेरी आवाज नहीं सुन रहा है? छोड़ो। ओह, थैंक यू। तुम्हें पता है इस काम में खर्चा बहुत होता है? हाँ भाई, पता है मुझे। अगले टाइम की पार्टी मेरी तरफ से। क्या जरूरत पड़ गई अचानक से गड़े मुर्दे उखाड़ने की? कुछ अजीब केस हाथ लगाया क्या? अजीब? मेरा तो यही काम है। मुझे नहीं पता, शायद कुछ मिल गया हो तुम्हें। क्या यार, एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं गधा किस्म का इंसान हूं? देखो, ये सारे केस वैसे भी बहुत ही ठंडे हो चुके हैं, बस ऐसे ही देखने थे। ठीक है, निकालता हूं फिर। आगे से मैं ये नहीं करने वाला। अरे, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या है? एक्चुअली मुझे पीछे की तरफ कुछ दिखा है। ऐसा क्या देख लिया तुमने? हाँ, वैसे तुम आज इतनी जल्दी स्कूल क्यों आ गई? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं यहाँ सुबह सुबह अपने बॉयफ्रेंड से डेट करने आई, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। बाप रे, कैसे दिन आ गए हैं मेरे। अच्छा, तुमने क्या देखा था बताओ? वो उधर। अरे वहाँ कहाँ? अरे ये क्या है? अरे मुझे आगे क्यों कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। अरे पहले तो तुम्हें ही दिखा था ना, तो अब मैं किसको दिखाने जाऊँ? तो इसका क्या मतलब है कि मैं पहले जाऊँ? ठीक है, मेरा काम खत्म हुआ। रुको, तुम किस क्लास में पढ़ती हो बताओ? हाँ? सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम भागी चली जा रही हो? अरे सुनो। सुनिए चीफ। मेरा सिर चलिए। दुख रहा है। ओ,
आइए मेरे साथ। अरे, अरे छोड़। आपको एक बार वो फाइल देखनी चाहिए, आइए इसे चेक कर लीजिए। अरे मेरे पास बहुत सारे काम है यार, और तुम बेवजह मुझसे गड़े मुर्दे उखड़वाना चाहते हो। ये सभी अनसॉल्व केसेस हैं। तुमने सारे केस का ठेका लिया है क्या? ए, किम सुनो यस सर। सुनो, सारे अनसॉल्व केस की फाइल ले आओ, जल्दी करो। देखो हॉल में घर बैठे पर रहो। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनिए तो सही चीफ, ये बिल्कुल पिछली बार की तरह हुआ है। ये एक सीरियल मर्डर है सर। 8 साल बाद ये फिर से दोहराया गया है। हो सकता है मर्डर का तरीका अपनाया गया हो सकता है कातिल को ये आइडिया पसंद आया इसलिए 8 साल बाद अपनाया। ऐसा भी हो सकता है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मर्डर कॉपी नहीं हुआ तो क्या हुआ? मुझसे शर्त लगाओगे आप? क्या तुम? चलो अगर ऐसा ही हुआ तो क्या बोलोगे? देखिए सर, चीफ, मैं एक और मर्डर हुआ है। इस बार स्कूल के प्रिंसिपल विक्टिम हैं। मैं कई साल से यहाँ पर वॉचमैन की नौकरी करता हूँ, लेकिन हर दिन एक नई लाश। मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ कि लाश उठाने वाला आदमी हूँ? बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मेरी ही लाश कहीं पड़ी मिले। हाँ, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। मुझे हर तो दिन एक नई लाश ये मिलती समझ है। में नहीं आ रहा कि लाश स्कूल भी में ही सब आम मौतें बात क्यों हो हो गई रही हैं है सर। हाँ, अब तो ये प्रिंसिपल भी नहीं रहे। समझ में नहीं आता। ये स्कूल नहीं रह गया, भूतिया स्कूल हो गया है अब तो। भूतों का अड्डा। चेहरे और गले पर आप ये निशान देख सकते हैं। ठीक वैसे ही निशान हमें प्रिंसिपल की लाश से भी मिले हैं। हूबहू वही निशान हैं। और ये दबाए जाने के निशान किसी प्लास्टिक सैक से हुए हैं। इनकी मौत भी दम घुटने से हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्ट टीचर की हुई थी। तो इन दोनों को किसी एक ही इंसान ने मारा है। ऐसा ही प्लास्टिक का थैला उस आर्ट टीचर के पास भी मिला था ना? या फिर कुछ और भी वहाँ पर मिला था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला था। हमने पूरे स्कूल की जांच पड़ताल बारीकी से नहीं की, इसलिए हमारा ध्यान प्लास्टिक सैक तक गया ही नहीं। 8 साल पहले उनबो हाई स्कूल में एक और मर्डर हुआ था। आपको ऐसे ही 2 और मर्डर के बारे में याद होगा। उसमें से पहली मर्डर पोस्टन की और दूसरी हार्ट अटैक की। एक ही तरीका अपनाया गया था दोनों को मारने के लिए। और उसी साल एक और स्टूडेंट की मौत हुई। उसके बाद ऐसी घटनाएं बंद हो गई। इसकी इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 4 साल तक की गई, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो कमीना वापस आ गया है। तो आखिरी मर्डर भी एक स्टूडेंट का ही हुआ था, है ना? यस सर। हम उस समय भी कातिल को नहीं पकड़ पाए थे क्योंकि कुछ दिन तक वो शांत बैठ गया था, और अब 8 साल बाद फिर से उसने कत्ल करना शुरू कर दिया है, और वो भी प्लास्टिक के बैग के सहारे। मुझे पता है कि मारने का तरीका सेम है, फिर भी तुम्हें यकीन क्यों है कि कातिल वही है? ये तरीका भले ही अपनाया गया हो, पर हम हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। सर, मेरी अंतरात्मा कहती है ये एक ही शख्स है। तुमने प्रिंसिपल की मौत के बारे में सुना? अब स्कूल परमानेंटली बंद हो जाएगा। स्कूल तब से बंद ही है जब से तुम नहीं आ रही। तुम सच में बहुत लकी हो। अच्छा, क्या कल मिस्टर जू तुमसे मिले थे? तुम 3 दिन से स्कूल नहीं आई। वो काफी परेशान थे। ये मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही? हे, सब कुछ ठीक तो है? मुझे घबराहट हो रही है। बताओ ना। एक लड़की वॉशरूम में आई है। उसकी शक्ल मरी हुई लड़की से मिल रही है, और वो मेरे बगल में ही है। मैं उसकी फोटो भेज रही हूँ, जरा देखना। हाँ, उसका टैटू मुझे बहुत पसंद आया यार। अच्छा है ना? सच में बताओ, अच्छा लग रहा है ना? क्यूट है। हाँ।
मैं तो अभी वहीं से गुजरी थी। इतने सारे मैसेजेस। पागल लड़की। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर से मुझे बेवकूफ बना रही है। एक और भेज दिया। क्या हो रहा है? हे, कहाँ हो तुम? कब से मैसेज कर रही हूँ। जुमिन, तुम वहाँ से जल्दी से निकलो प्लीज। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? पीछे मत देखो, वहाँ से भागो प्लीज। अरे मैं कहाँ भागूं? मजाक बंद करो, मैं डरने वाली नहीं। तुम तीसरे फ्लोर पर जा रही हो, जहाँ वो आर्ट रूम है। पर तुम्हें कैसे पता? भागो भागो वहाँ से। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे पीछे कोई है। ये तुम क्या कह रही हो? हाइमी, भागो जल्दी वहाँ से। हेलो हेलो, जुमिन जुमिन। मिस्टर जो, ये मैं हूँ हाइमी। हाँ हाइमी, बोलो क्या हुआ? क्या? अरे ये क्या? हाइमी, इसमें तो वीडियो डिलीट हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था। मैंने जुमिन को किसी के साथ देखा था। मैं सच कह रही हूँ, यकीन कीजिए। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मतलब ये बताओ कि तुम्हें ये वीडियो किसने भेजा था? आपको लगता है मैं मजाक कर रही हूँ या मैं पागल हो चुकी हूँ? आपको लगता है मेरे पास और कोई काम नहीं है, या फिर मैं इस भूतिया जगह पे किसी के साथ घूमने आई हूँ, मस्ती करने आई हूँ? आपने कहा था आप एक प्रीस्ट हैं, आप भूतों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझ पर यकीन नहीं था तो आप यहाँ आए क्यों? हाइमी, जो लड़की जूमी के पास में थी, क्या वो वही थी जिसे तुमने आर्ट रूम में देखा था? शायद वही थी, पर मैं श्योर नहीं हूँ। वहाँ अंधेरा था, पर मुझे यकीन है कि वहाँ कोई लड़की थी। पहले उस आर्ट रूम में और अब इस वीडियो में मैंने उसे देखा। दरवाजा बंद करो।
आत्मा के संपर्क में आने वालों को खतरा ज्यादा है, ये रक्षा करेगा। ईश्वर हमारी रक्षा करना, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। सेंट मिखाइल मेरे भगवान, इस लड़ाई में हमारी रक्षा करना, उस आत्मा से लड़ने की शक्ति देना और हमारे अंदर हिम्मत जगाए रखना मेरी प्रार्थना है। पराजय उस बुरी आत्मा की हो और वो हमारे सामने आए। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। इस शरीर को त्याग कर अपने रूप में आओ। इस दुनिया में क्यों आई? क्या यहीं पर तुम्हारी मौत हुई थी? अपने बारे में बताओ, अपना असली रूप दिखाओ। ओह जुमिन। जुमिन? उनजान? नहीं। बाहर आओ। इसका शरीर छोड़ दो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम्हारी दोस्त। कौन हो तुम? इस शरीर से बाहर आकर अपनी पहचान बताओ। हे परमात्मा, मुझे शक्ति दो, बुरी आत्मा को भगाने की शक्ति। इस शरीर को छोड़कर बाहर जाओ, निकलो बाहर। दोबारा जरूर मिलेंगे। बाहर जाओ। ये स्कूल की सीसीटीवी फुटेज मिली है। प्रिंसिपल के मर्डर के दिन की भी फुटेज इसी में है। पर देखने में मजा नहीं आ रहा। देखने में तो ये बिल्कुल सामान्य लग रहा है, कुछ खास नहीं है। पोस्टमार्टम में मौत का समय सुबह भोर का था, इसलिए यहाँ कोई दिख नहीं रहा। सिर्फ स्कूल के कुछ स्टाफ मौजूद हैं। दिखाओ कौन स्टाफ है। जी बिल्कुल। ये देखिए यहाँ। हाँ बस यार रुक जाओ। स्टेजू, अब हमें निकल जाना चाहिए। जूमी की माँ मुझे घर ड्रॉप करवा देंगी। वो ठीक है ना? हाइमी, अपना ध्यान रखना और अगर जरूरत हो तो बेझिझक हमें फोन कर देना, घबराना मत। हाँ। वो ठीक तो है ना? हमें हाइमी की मां से मिलना होगा। कुछ तो कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? हाइमी और जूमी को वश में आते हुए देखा ना? ये एक शरीर को ज्यादा समय तक इस्तेमाल करती है, पर दूसरे शरीर में जाना और इस तरह से हमला करना, जल्दी ही कुछ करना होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, पर विश्वास नहीं हो रहा। अब तुम भी सेफ नहीं हो। क्या? एक बार वश में किया गया शरीर इनके लिए खुले घर जैसा है। जंग तो अब शुरू हो चुकी है।
और वो भी खतरनाक। हे ऊपर वाले, मुझे बुराइयों से लड़ने की ताकत दे, बुराइयों का नाश करे, हमें इन दुष्ट आत्माओं से हमेशा दूर रखे। मेरे साथ चलो। हमें इन बुरी आत्माओं से दूर रखे। हे ऊपर वाले, हमें इतनी ताकत दे कि बुरी आत्माओं से लड़ के हम उनका नाश कर सकें। मेरे साथ चलो। शैतानों को दूर रखने की शक्ति तो हे ऊपर वाले। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ। चली जाओ। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी मदद ये करेगा, ये नहीं। जब मैं रोम में था तब से एक प्रिस्ट को जानता हूं। मैंने उसे देखा है कि उसे एक्सोर्सिज्म में महारत हासिल है। वो एक कोरियन है। अगर तुम्हें कोई भी समस्या हो तो मेरा सुझाव है कि तुम उससे मिलो। वो तुम्हारी मदद करेगा। ओए, काम पर जा रहे हो? जरा यहां तो आओ। तो चिलमिन, मुझे बताओगे कि यहाँ क्यों लाए हो? जाहिर है कि कॉफी पिलाने तो नहीं लाए होगे। हाँ बेशक, कॉफी तो नहीं, बाद में तुम्हें किसी अच्छी जगह ले जाऊंगा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। ये सब बकवास लग रहा है तुम्हें? जिस दिन प्रिंसिपल की मौत हुई उस दिन तुम सीसीटीवी में पाए गए हो। अब बताओ कि तुम रात भर स्कूल में क्या कर रहे थे? किस रात? ओह, वैसे तो तुम भी वहां थे। और मुझे याद है इंचैन के पीने के बाद, मेरा मतलब फादर मैथ्यू के साथ मैं वापस स्कूल चला गया था अपनी कार लेने के लिए। नशे में था तो सोचा कि वहीं रुक जाऊं, तो मैं वहीं स्कूल में सो गया। स्कूल से निकलने के बाद तुम अपनी कार क्यों नहीं ले गए? उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि ड्राइविंग ना ही करूं तो अच्छा है। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि प्रिंसिपल को मैंने मारा है? तुम शक के घेरे में हो। मौत के वक्त या उसके बाद तुम्हारे अलावा उस जगह पर और कोई भी नहीं था, सिर्फ तुम ही थे। सही कह रहा हूं ना? ये क्या पागलपन है? मिनगू ने उस रात साथ में रहने को कहा। हम रात 10 बजे वहां से निकल गए। उसने कार स्कूल में छोड़ दिया ताकि हमारी बात हो सके। इतना काफी नहीं है क्या? तुम पूरे स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक क्यों नहीं कर लेते? सब सामने आ जाएगा। तुम एक पुलिस वाले हो या प्रीस्ट हो? पूरे सीसीटीवी कैमराज में से सिर्फ 10% कैमराज ही काम कर रहे थे। बाकी सभी तो वैसे ही थे जैसे कि तुम हो। तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में कुछ गलत लोग भी थे। तुम अपने से भी घटिया किसी इंसान को जानते हो? गलत कह रहा हूं? हो सकता है वो इंसान हो ही ना जिसने प्रिंसिपल की हत्या की। कुछ चीजें होती हैं जिसे हम नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस तरह चुपचाप बैठे रहे तो और भी कई मौतें होंगी। जैसा कि तुमने कहा कि ये एक तरह का सीरियल मर्डर है। आवाज नीचे। क्या लगता है तुझे? हाँ, पुलिस वाले बेवकूफ हैं? मर्डर मजाक लगता है क्या? ऊंचन, तुझे पता है तू बहुत बड़ा शैतान है, और जब से तू यहां पर आया है मर्डर्स का सिलसिला शुरू हुआ है। तू ये मत समझ कि तू प्रीस्ट है तो बच जाएगा, समझा?
आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है। हमसे मिलने आएंगे ना? बोले हमसे मिलने आएंगे ना? मॉम, मॉम के साथ कुछ गलत हुआ है। वो हवा में छू रही है। जल्दी करिए, मुझे डर लग रहा है। निकल जाओ, निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। छोड़िए मुझे, कहा ना, निकल जाओ, निकल जाओ। हाँ बोलो। निकल जाओ, मैं देखना नहीं चाहती। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हेलो, हाइमी। निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। हाइमी, मुझे बताओ क्या हुआ है? जांच पड़ताल अब खत्म हो गई। इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए मुझे, तो चलिए अब जल्दी से यहाँ साइन कर दीजिए। आप ठीक तो हैं? हाँ? क्या हुआ मिस्टर जू? अच्छा मिंगो, मैं अभी के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब सबके सब मारे जाएंगे। मैं सबको खत्म कर दूंगा। क्या हुआ इसे? निकल जा, निकल जा, कहो ना, मेरे घर से निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। मुझे ढूंढना होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। वो कहाँ चला गया? कहाँ है वो? कहाँ है? जा सकता है, मुझे उसकी जरूरत है। कहाँ है वो? क्या क्या? मुझे उसे ढूंढना है। कहाँ गया वो? मुझे उसकी जरूरत है। कहाँ गया? कहाँ गया वो? मुझे वो चाहिए। मर गया? वो तो मर गया, मर गया वो। मॉम, मॉम, तुमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। हाँ? क्या नाटक लगा रखा है तुमने? कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? क्या
छोड़ दीजिए उसे। नहीं छोड़ूंगा इसे। छोड़ दीजिए। छोड़ो मुझे। जुल्मी, ये तुम क्या कर रहे हो? हाइमी, ये मैं हूँ। मॉम। हाइमी, क्या हुआ है बताओ तो सही। तुम ठीक हो ना? मॉम के साथ कुछ हुआ है। वो अपना आपा खो चुकी है। वो घर से भाग गई है। वो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। कितना टाइम हुआ है? ज्यादा नहीं। हमें उन्हें किसी भी तरह से जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। वो खतरे में है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। उसने अभी बयान दिया है कि उसने ही प्रिंसिपल को मारा है। मिस्टर जू को अभी रिहा कर दो। लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। मैं सच कर रहा हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है सर। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अब तुम भी सेफ नहीं हो। एक शरीर जब वश में आ जाता है तो वो खुले घर की तरह होता है। मॉम, मॉम, मॉम। मिस्टर जू, मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। मॉम स्कूल गई है। सत्यानाश, हमें उन्हें रोकना होगा। हे मिंगू, उसे अभी ढूंढो। ध्यान रखना, वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। अगर मिले तो बांध कर रखना। चलो। मिसेस किम, कहाँ गए होंगे? आप कहाँ हैं? मॉम कहाँ है? हम अंदर की तरफ हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही है। मॉम, ऐसा मत कीजिए। उन्हें रोको मत। मैं आज ये करके रहूंगी। मैं आज तुझे मार कर रहूंगी। आज तुझे मार कर रहूंगी। मौत, 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 मौत। मैं तुझे मार कर रहूंगी। आज मैं तुम क्या चाहती हो? इस शरीर को छोड़ दो। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम धोखेबाज हो। तुम पर तरस आ रहा है। सामने आकर बात करो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम इस शरीर में नहीं रह सकती। वो शरीर तुम्हारा नहीं है। तुरंत बाहर आओ। बेचारे हाइमी, मेरे बेचारे बेटे हाइमी। हाइमी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं गलत नहीं था। तुम्हारी माँ थी
उसने मुझे मार डाला। सत्यानाश, क्या करूं? डिटेक्टिव, बोलो। आप इंट्रोगेशन रूम से चले आए। ये आपकी है ना? ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। म्योंगजन, 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 ये क्या है? ये एक तिल है। मैं इसे हमेशा वॉच से कवर रखता हूँ। पर ये अच्छा है। क्या मतलब? मेरे हाथ पर भी है। हाँ, मैं देख चुका हूँ, और ये टैटू सबसे अलग है। ऐसा निशान मेरी कलाई पर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? वैसे तुमने ये 8 नंबर का टैटू क्यों बनाया? क्योंकि मैं अगस्त में पैदा हुई। सही बात है। इसके अलावा 8 नंबर इस ब्रह्मांड में अपने आप पैदा हुआ है। सभी जीवों पर देखने को मिलता है। अपना हाथ दो ना। जब तुम ये निशान देखोगे ना, तब मुझे याद करोगे। ठीक है? हो सकता है वो इंसान हो ही ना जिसने प्रिंसिपल की हत्या की है। अगर हम इस तरह चुपचाप बैठे रहे तो और भी मौतें होंगी। म्योंग के क्लासमेट चुल मिन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग म्योंग जिन की मौत के वक्त यून चैन ही मर्डर का कथित अपराधी था। हे यून चैन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं म्योंग जिन से यहां मिलने वाला था। चुलमिन, क्या हुआ? रुको, उस तरफ मत जाओ। मुझे लगता है वो मर चुकी है। देखो, वो मर चुकी है। मुझे नहीं जाने दो। म्योंगजन, 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 क्या हुआ? मैं जब यहाँ पर आया उसकी मौत हो चुकी थी। वो मर चुकी थी। चुप करो म्योंगजन, म्योंगजन, म्योंगजन। चुलमिन, इसे हॉस्पिटल ले जाना
जुल्मिन, हमें यहाँ से निकलना होगा, समझे? लोगों को लगेगा कि ये हमने किया है, वो ऐसा सोच सकते हैं, वो हमें मर्डर करने वाला समझ सकते हैं। सुनो, हमें तुरंत कॉलेज जाना होगा। अगर हम पकड़े गए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, समझे? नहीं, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ। म्योंगजिन, जब मैंने सुना कि तुम 3 घंटे तक जिंदा रही, मैं सच में सदमे में चला गया। यून चैन की बात मानकर मैं वहां से भाग गया। तब से मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाया। शायद तभी मैंने उसे गुनहगार मान लिया, और उसके बाद मैंने सच्चाई का पता लगाना शुरू कर दिया। हमने छानबीन शुरू कर दी है और उस जगह पर हमें 2 स्टूडेंट्स के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। और ये देखकर हम काफी हैरान हैं, क्योंकि वहां पर हमें और कोई सबूत नहीं मिला है। हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्दी से सामने आ जाएगा। इस कमीने ने उसे मारा है, इसने उसकी जान ली है सर। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जब मैं वहां पहुंचा तो वो मर चुकी थी। ये झूठ बोल रहा है। जब मैं वहां पहुंचा तो वो पहले से ही मर चुकी थी। अगर मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता तो शायद मैं जी भी नहीं पाता, पर मैं अभी कायर था और अभी भी हूं। डिटेक्टिव, इंगबो हाई स्कूल में एक और मौत हुई है। इस बार मरने वाला विक्टिम एक पेरेंट है। उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। अब किसी को नहीं पता अगला कौन हो सकता है। ए, सुनो, क्या तुमने सच में प्रिंसिपल को मारा है? बोलो, तुमने ही उस प्रिंसिपल की हत्या की है क्या? वो बहुत बुरा था, इसी के लायक था वो। उसने हमें धोखा दिया था, उसी ने उसे बुलाया था। मैंने उसे रोका था, मैंने उसे पूछा था। हाँ? क्या पूछा था तुमने? कौन है वो? बोलो, बताओ मुझे। मेरा बेटा। क्या? क्या कहा तुमने? 8 साल पहले तो तुम्हारा बेटा मर चुका है। हाँ? अभी भी पता नहीं चला कि कितना दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द, कभी भी खत्म नहीं होने वाला दर्द, कभी भी खत्म नहीं होने वाला दर्द। अब हाइमी कैसी है? थोड़ा सदमा तो है, पर ठीक है। लगता है उसका अपना कोई नहीं है। पता नहीं हम अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। मुझे वापस आकर अपना कर्तव्य निभाना है। तुम वहां अकेले जा रहे हो? तुम आसान शिकार हो और हाइमी भी। मुझे अब निकलना होगा। मैं भी आऊंगा। म्योंगजिन, तो तुम्हारा ये कहना है कि म्योंगजिन ने सबको मारा है? क्या कहते हो? हाँ, क्या ये कोई बदला है? म्योंगजिन प्रेत बनकर वापस आई और उसने इन सब मासूमों की हत्या कर दी। तुम पुलिस वाले हो या कुछ और? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये सब कुछ प्रेत ने किया है, हाँ? पर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये सब म्योंगजिन ने किया है? मुझे पक्का यकीन तो नहीं है, पर वो ना ही साधारण है और ना ही समझने के काबिल है। लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बस मैं ये सब तुम दोनों से साझा करना चाहता था। और लाशों पर मिले हुए वो निशान
और म्योंग जिन के कलाई पर के निशान बिल्कुल एक जैसे हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो सीरियल किलर का एक सिग्नेचर है। सिग्नेचर? सीरियल किलर्स अपने आप को साबित करने के लिए अपना एक सिग्नेचर छोड़ते हैं। वो या तो कोई निशान होता है या कोई संदेश होता है जिससे लोगों को पता चले। तो ये सारी मौत के पीछे उस किलर का कोई मैसेज है? हाँ, वैसे ये मैसेज है क्या? ये निशान तो म्योंग जिन जैसा ही है। वो हमें बुला रही है। ये हमारे लिए उसका एक मैसेज है। पर क्यों? वो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमें किसी भी तरह से उसे रोकना होगा। तो क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? उसे रोकना तो होगा। पर अभी कहीं और जाना है। हर 8 साल में आत्माएं नर्क में घूमती रहती हैं और इंसानों की दुनिया में लौट आती हैं। इससे उनकी परेशानियां कम हो जाती हैं। जिस इंसान के शरीर को ये आत्माएं चुनती हैं उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेती हैं। और उसी शरीर की मदद से वो अपना सारा मकसद पूरा करती हैं। उनके अधीन होकर शरीर अजीब हरकतें करता है। उस इंसान को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। कभी कभी उसके अंदर कई आत्माएं घुस जाती हैं और फिर हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है जो उस व्यक्ति का शरीर करता है। एक आदमी ने 13 लोगों की हत्याएं की थी। पुलिस वाले हार मान गए और वो केस मेरे पास आ गया था। वो आत्माएं बहुत ही ताकतवर आत्माएं थीं। इस तरह कई मासूम मर गए। तब से मैं एक्सोर्सिज्म बंद करके दुकान चलाने लगा। आपका कहना है कि जिसने 13 लोगों की जान ली उसे कई आत्माओं ने वश में कर लिया था और उसने अपनी मदद ना करके खुद की आत्मा को मार दिया। हाँ, ऐसा ही कह रहे हो ना? मैंने जो अनुभव किया वही तुम्हें बताया है। ये सच्चाई तो नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो मरे हुए लोगों के गले पर वो निशान कैसा था? सभी के शरीर से 8 नंबर का वो निशान मिला। यह एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर शायद वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों। यह भी हो सकता है और हम इस बात को नोटिस तक नहीं कर पाए। पर ये हर 8 साल में ही क्यों होता है? आखिर इसके पीछे 8 साल का चक्कर क्या है? 8वीं एनिवर्सरी पर आत्माओं का न्याय फिर से शुरू हो जाता है। 8 साल ही क्यों? इस क्यों का जवाब सूरज के निकलने और चांद के निकलने जैसा है। ये दूसरी दुनिया का कानून है। पर हम इसे रोकेंगे कैसे? और अगर हमें और देर हुई तो बहुत सी मौतें होंगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। आठ साल। सच में म्योंगजिन की मौत 8 साल पहले ही हुई थी। तो म्योंगजिन इंसानों की दुनिया में आ चुकी है और लोगों को मारकर उन लाशों पे निशान छोड़ रही है। हमें उसे ढूंढना होगा। अगर दूसरी दुनिया का कानून म्योंगजिन के केस पर भी लागू हुआ तो उसे भी 8 साल बाद न्याय मिलेगा। सर, उसकी डेथ एनिवर्सरी को बस 1 दिन और बचा हुआ है। ज्यादा वक्त नहीं है। तुम दोनों को यहीं रुकना होगा। वहां खतरा है, इसलिए मैं अकेले जाऊंगा। ईश्वर हम सबका भला करेंगे। हम आएंगे। वो मैसेज हम सबके लिए था। हमें आना ही होगा। हाँ, मैं भी आऊंगा।
अगर ये वो है तो मैं उससे दोबारा मिलना चाहूंगा। मैं जरूर आऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और उसे मुझे बचाना है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर भगवान तुम्हें आदेश देते हैं, ध्यान से सुनो। अभी और इसी वक्त से तुम इस दुनिया से जाने की तैयारी करोगी और अपनी दुनिया में लौट जाओगी। यही लॉर्ड जीसस का आदेश है तुम्हारे लिए। तुम्हें इसे मानना ही होगा। बुरी आत्मा वापस जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ। हर एक शैतानी आत्मा सबके रक्षक ईश्वर के सामने प्रकट हों। हे बुरी आत्मा, तुम्हारे जाने का समय हो गया है। तुम ईश्वर के आदेश से बाहर नहीं हो, तुम्हें उसके अधीन ही रहना होगा। हे बुरी आत्मा, तुम्हारे जाने का समय हो गया है, यहाँ से बाहर निकलो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? म्युंगजिन, क्या तुम्हारा नाम म्युंगजिन है? बताओ मुझे, क्या तुम्हारा ही नाम म्युंगजिन है? मेरा नाम है म्युंगजिन। म्युंगजिन, तुमने हमें यहां बुलाया है? वो तुम थे। तुम क्यों नहीं आए? किसी को भी देर से स्कूल नहीं आना चाहिए। म्युंगजिन, कौन हो तुम? जुलमिन? हाँ, मैं हूं। इस लाइन के पीछे रहो। म्युंगजिन, तुम अभी तक यहां क्यों रुकी हो? तुम्हारा मतलब क्या है? कॉलेज के एग्जाम करीब आ रहे हैं। देखो, ये ठीक नहीं है। एक बार सोच कर देखो, तुम यहाँ किस लिए आई हो? मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं भगवान का नाम लेकर पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों आई हो और तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? और मुझे बताओ कि तुम लोगों को मार क्यों रही हो? म्युंगजिन, तो तुमने ही ये सब किया है? तुमने ही लोगों को मारा है? हा? कह दो कि वो तुम नहीं हो। म्युंगजिन, अब बस हो गया। तुम छोड़कर क्यों नहीं जाती? म्युंगजिन, मुझे माफ कर दो। मैं तब ना समझ था, मैं समझ नहीं पाया। मैं बहुत डर गया था, सच में घबरा गया था। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। जुलमिन, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या? तुम उस दिन क्यों नहीं आए थे? मैं अब भी इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें इससे बात नहीं करनी चाहिए। अपनी दुनिया में चली जाओ। तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो। कुछ समय बाद वापस नहीं जा पाओगी। म्युंगजिन, वापस चली जाओ। तुम 8 साल पहले मर चुकी हो। नहीं, ये गलत है।
म्यूंगजिन वापस जाओ, तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो। लगता है उसे पता ही नहीं कि उसकी मौत हो चुकी है। तो फिर जिसने सभी को मारा वो म्योंगजिन नहीं हो सकती, वो किसी को मार नहीं सकती, वो कातिल नहीं हो सकती। हाँ, अगर उसे अपनी मौत का पता नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है उसे बचाने का। बस यही एक रास्ता है हमारे पास। वो रास्ता क्या है? हमें उसकी मौत के दिन को रिक्रिएट करना पड़ेगा। क्या? तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इसको काला जादू कहते हैं। काला जादू? ये सब क्या है? आत्मा को मौत की जगह पर ले जाना होगा और मौत की घटना को दोहराना होगा, जिससे आत्मा को यकीन हो जाए कि वो मर चुकी है। यही एक रास्ता बचा है हमारे पास। हे स्वर्ग के राजा, देवताओं के देवता, सबके रक्षक महान ईश्वर, हमारी भी रक्षा करेंगे। बुरी आत्माओं से हमारी हमेशा रक्षा करने वाले ईश्वर हमेशा की तरह इस बार भी हमारी रक्षा निश्चित ही करेंगे। हे ईश्वर, हमें शक्ति देना ताकि हम बुराइयों से लड़ें और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकें। हे ईश्वर, हमेशा हमारी मदद करना, इन बुराइयों से हमें हमेशा बचाए रखना। हमें हमेशा शक्ति देना कि हम इन बुराइयों से बच सकें, लड़ सकें। इन बुरी आत्माओं को उनकी दुनिया में वापस भेज ताकि हमारी दुनिया में अमन कायम रहे। हे ईश्वर, बस इतनी सी प्रार्थना बंद है। करो यार, क्या पागलपन है ये। लगता है ये सठिया गया है। मुझे नहीं लगता ये सही है। आत्माएं रोज मिलती हैं मुझे, हर दिन मिलने आती हैं मुझसे। वो बिल्कुल मेरे पास आती है, इसीलिए मैं एक तांत्रिक बन सका। लेकिन अब तक कुछ भी नहीं बदला। ये सब उसी 8 साल पहले की घटना की वजह से हुआ। लोगों को बचाने के लिए म्यूंगजिन को बचाना ही होगा, तभी ये मर्डर चेन टूटेगी। इस चैन को हम कभी तोड़ नहीं पाएंगे। हमारे सर पे पाप का बोझ है, इसलिए वो यहाँ आई है। दुनिया को बनाने वाले ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान, इन बुरी आत्माओं से हमें हमेशा बचाए रखना। इन दुष्ट आत्माओं को वापस इनकी दुनिया में भेजना। हे सर्वशक्तिमान, बस इतनी सी प्रार्थना है हमारी तुमसे। तुम हमेशा हमारे साथ बने रहना। तुम समझ नहीं रहे हो। अभी और वक्त है। अबे बंद कर अपनी बकवास। इस महान दुनिया को बनाने वाले ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हमेशा हमारे साथ बने रहना। इन दुष्ट आत्माओं को हमसे हमेशा दूर रखना ताकि हमारा जीवन सुखी और संपन्न रहे। हमारे पापों के लिए हमें माफ करें, हमें किसी लालच की तरफ न ले जाएं, हमारे मन में बुरे विचार न आए, लेकिन इस आत्मा को दूर करना।
उनचैन, तुम यहाँ? चुलमिन ने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्या? नहीं, उसने नहीं बुलाया। मैं तो यहाँ पर चुलमिन का इंतजार कर रही हूँ। पता है मुझे, तुम दोनों रोज सुबह और शाम यहाँ पर मिलते हो। क्या? दोहराने का मतलब? कुछ खास नहीं। कमीनी। बस वही करने आया हूं। क्या? कैसा रिकॉर्ड? मैं भी वही करने आया हूं जो तुम उस लड़के के साथ वहां पर करती हो। अपनी शक्ल तो देखो, क्यों तोते उड़ गए? घबरा रही हो? ऐसे घबराते नहीं। तो तुमने ही वो अफवाहें फैलाई हैं और इसी वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या चाहते हो तुम? हाँ, ऐसा नहीं है यार, बस 1 लाख तो मांगे थे, क्यों नहीं लाई? तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुमने अपनी फीलिंग्स बताई थी, मैंने तो उसी समय मना कर दिया था ना। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तुम बोल रही हो। फीलिंग्स? अरे यार, मैं तो बस तुम्हें चखना चाहता हूं। तुमने नहीं कहा था अगर तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती तो ये किस काम का? इसे साथ लेकर क्यों घूमती हो? मेरा काम खत्म नहीं हुआ अभी। मैं वीडियो ऑनलाइन अपलोड करने वाला हूँ। कर दो, हमारे बीच कुछ भी शर्मनाक नहीं हुआ है। ऐसा है तो तुम्हारी माँ का भी वीडियो है मेरे पास, उसे डाल देता हूँ। ओके, ये हुई ना बात। यही शक्ल तो मैं देखना चाहता था। क्या मस्त अरेंजमेंट किया है तुम लोगों ने। साथ गाते हो, साथ पीते हो और लड़के भी शेयर करते हो। क्या कॉम्बिनेशन है माँ बेटी का। कमीने, तुम झूठे हो। मुझे पता है तुम्हारी माँ ने यही सब तुम्हें सिखाया है। मुझे सब पता है। हाँ, तुम पैदाइशी कमीने हो। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं। कौन? मेरा चेहरा। क्या मेरी औकात नहीं है? तुमने मेरी औकात देखी नहीं है। दिखाओ औकात। तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? पता मुझे, तू कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता है तुझे। मुझे जाने दो मुझे। मैं पुलिस को बताऊंगी। चलमिन, हे, क्या हो गया तुम्हें? उठो ना, अपनी आंखें खोलो। म्योंगजिन, म्योंगजिन,
यूनचन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? ठीक हो? बोलो। हाँ? क्या हुआ? पढ़ाई खत्म हो गई ठीक क्या? तो हो ना तुम? क्या देखा तुमने? बोलो। अंदर आओ। यूनचन, तुम यहाँ थोड़ा आराम कर लो। हाँ, चिंता मत करो, घर जाओ। वैसे यूनचैंग, पढ़ाई तो ठीक से हो गई ना? तुम्हें क्या लगता है तुम म्यूंगजिन को बचा पाओगे या नहीं? ये म्यूंजिन जिसकी मौत हुई है, उसके बारे में काफी अफवाहें सुन रही हूं मैं। प्रिंसिपल, डायरेक्टर, आपको पता है? ओह, मरे हुए इंसान के बारे में बोलना तो नहीं चाहती, पर मैंने सुना है उसकी माँ लोगों का मनोरंजन किया करती थी, और इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी को भी यही काम सिखाया था। दुनिया में ये सब क्या चल रहा है? मुझे यकीन है कि वहीं उसे कोई मिल गया होगा जिसने उसकी जान ली है। सच में बहुत बुरी मौत हुई है उसकी। आखिरकार इंसान के साथ वही होता है जैसा वो बनता है ना? सच कहा ना मैंने? मेरी बेटी को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने उसे ऐसा करते हुए देखा था क्या? मेरी बेटी की आत्मा को भी नहीं छोड़ा। उसे बदनाम करके उसे सताया है तुमने। तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। चल निकल जा। मैं अब कैसे जिंदा रहूंगी? मेरी बेटी को वापस लाओ। इसकी मेमोरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह से मिट चुका है। इसे हम आमतौर पर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इससे याददाश्त का आधा हिस्सा साफ हो जाता है। तब तो अब यही अच्छा है। मेरे पास आओ।
शक्तिमान ईश्वर सबकी रक्षा करने वाले, इस धरती को बनाने वाले, हमें बुरी आत्मा से दूर रखना, बुरी आत्मा से हमारी रक्षा करना। चलो मेरे साथ। ये प्रार्थना है आपसे कि बुरी आत्माओं से हमेशा चलो मेरे साथ। और इस दुनिया को हमेशा उनके सहारे से मुक्त रखना। उन्हें वापस उनकी दुनिया में भेजो, हमारी दुनिया में चलो मेरे साथ। ये तुम्हें मेरे पास आना होगा। चलो मेरे साथ। नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। चलो मेरे साथ। हमारी रक्षा करना इस बुरी आत्मा से, हमेशा हमें बचाना इस बुरी आत्मा को, इसे वापस दुनिया में भेजो। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। इसे वापस इसकी दुनिया में भेजो, हमें इसके सहारे से बचाओ। हे ऊपर वाले, हे सबकी रक्षा करने वाले ईश्वर। तुम अब भी झूठे हो। फादर मैथ्यू, जब मैं मॉर्निंग का प्रेयर करके लौटा और गेस्ट हाउस में जाकर देखा तो फादर मैथ्यू मर चुके थे। हाँ। आप कितने दिनों की छुट्टी पर जाने वाले हैं? ये तो पता नहीं, शायद कुछ दिन या चीफ के वापस बुलाने तक। वैसे अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं नेचर के बीच कुछ दिन रहकर आ जाऊं। तो फाइनली जाने का मौका मिल गया है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ। ओह, अरे नहीं, अभी उठा देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं उठा देता हूँ। अच्छा, आप उस सफाई कर्मी को जानते थे जिसने प्रिंसिपल का मर्डर क्लेम किया था और उसने खुद ऐसा करने को कहा था? हमें पता चला है कि 8 साल पहले प्रिंसिपल ने उसके साथ फ्रॉड किया था और ये बात सभी को पता है कि उस बच्चे ने जान दे दी थी, और वो भी जहर खाकर। पर अजीब बात यह है कि जिस आर्ट टीचर की मौत हुई थी वो उससे पहले मिलने गया था। वो उसका नाम पुकार कर कह रहा था कि उसी ने टीचर को मारा है, और हमें पता चला है कि उन्होंने साथ में मिलकर कोई प्रॉपर्टीज खरीदी थी। लगता है प्रिंसिपल और टीचर ने मिलकर फ्रॉड किया होगा। तो तुम्हारा मतलब है कि ये सब 8 साल पहले हुआ था? हाँ, तो हमें इन दोनों मर्डर्स और उस बच्चे का कनेक्शन जोड़ना होगा। तुम्हारा कहना है कि उसके मरे बेटे ने दोनों की जान ले ली? डिटेक्टिव, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैंने उस औरत के फोन रिकॉर्ड्स और उसके घर के सीसीटीवी चेक किए हैं। पता चला है कि वो किसी मर्द के कांटेक्ट में है। मर्द के? हाँ, हमने सोचा शायद उसने बदले के लिए किसी हत्यारे से कांटेक्ट किया होगा। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। उसका बेटा ही उसका सहारा था। आज पता नहीं वो कहाँ चला गया। प्लास्टिक बोरे वाले मर्डर का सस्पेक्ट भी वही है, और देखो कैसे उसका खात्मा हो गया। पैसों से भी गया और जिंदगी से भी। सच में। अच्छा, ये बताओ कि उस सीसीटीवी में मिले हुए आदमी का क्या हुआ? उस वीडियो की क्वालिटी बहुत ही बुरी है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि वो मर्डर है, पर वो पक्का यांगबो हाई स्कूल से ही रिलेटेड है। क्या हाई स्कूल से रिलेटेड है? शायद वहाँ कोई काम करने वाला जेनिटर, गार्डनर या शायद टीचर। खैर छोड़ो। हाँ, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। जिंदगी बहुत छोटी है। क्या हुआ? इन्हें क्या हो गया इतनी जल्दी में? बाय। मैंने उसे कहा, मैंने उसकी हत्या की। अच्छा, तो क्या
आप उस सफाई कर्मी को जानते थे जिसने प्रिंसिपल का मर्डर क्लेम किया था? हाँ। वो बहुत बुरा था, उसने हमें धोखा दिया था। 5 साल पहले प्रिंसिपल ने उसके साथ फ्रॉड किया था और ये बात सभी को पता है कि उस बच्चे ने जान दे दी थी। मैम, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? जिस आर्ट टीचर की मौत हुई थी वो उससे पहले मिलने गया था। वो उसका नाम पुकार कर कह रहा था कि उसी ने टीचर को मारा है। आत्माएं अक्सर अपने इस्तेमाल के लिए किसी शरीर का चुनाव करती हैं और अपना मकसद पूरा करती हैं। कई केस में ऐसा होता है कि कई आत्माएं एक शरीर में घुस जाती हैं और उसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर कई मासूम की जाने जाती हैं। सब के सब मरेंगे। मैं मार डालूंगा सबको। फादर मैथ्यू ने सुसाइड क्यों किया? सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं पता। शायद सच्चाई कुछ और ही रही होगी। हाइमी, एक बात बताओ, अब तो तुम्हारा कोई नहीं है। हमें पता चला है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो तुम अब आगे क्या करने वाली हो? तुम अब भी स्कूल आओगी या नहीं? मैं यहाँ से जा रही हूँ, वापस कभी नहीं आऊंगी। सही है। अगर कोई जरूरत हो तो जरूर बताना। हमें अपना समझती हो तो। बिल्कुल। आप स्कूल वापस जाएंगे या नहीं मिस्टर जू? पता नहीं। सबसे पहले तो कहीं सुकून की तलाश में जाऊंगा। मतलब छुट्टियों पर? इंचन की माँ से मिलने जाऊंगा। फादर की माँ भी है? उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ओह। पर अब सब ठीक है। हाइमी, अपना ख्याल रखना। आप कैसी हैं आंटी जी? मैं जू बोल रहा हूँ, इयन चैन का दोस्त। हाँ हाँ वही। 8 साल हो गए हैं मुझे आपसे बात किए हुए। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। रुकिए, मैं सबसे पहले आपको कांटेक्ट लिस्ट में डाल देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आंटी जी।
밤을 어둠 속에서 날 구해줘 내가 편해질 수 있게 눈을 가렸어 죄악과 저주의 반복과 수많은 고리를 끊어줘 Till I die 벗어날 수 없어 여기서 Till I die 도망칠 수 없어 여기서 Till I die 어디론가 날 숨겨줘 내 마지막 믿음과 희망이 꺼지기 전까지 모든 걸 다 멈춰줘 비가 어린지 I don't know 익숙해지지 않는 밤도 태양이 뜨면 벗어날 수 있을 거란 빌어먹을 기대감도 나 차라리 그냥 모든 것을 내려놓고 다 조금 뒤로라도 숨고 싶어 이런 날할까 내 눈앞에 모든 게 환상이면 내 멜랑공에 제 눈을 깨고 넌 절대로 못